आज के वीडियो में हम यह सीखेंगे कि अगर हमें डेट, मंथ और ईयर पता है तो हम कैसे पता करेंगे कि उस दिन कौन सा दिन रहा होगा। इसके लिए हम सबसे पहले ऑड डे निकालना सीखेंगे। ऑड डे का मतलब होता है जैसे अगर 7 दिन का एक ग्रुप बनाया जाए तो जो एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं उसे कहते हैं ऑड डे। जैसे अगर हमें 15 दिन दिया गया है तो हम 7-7 दिन का ग्रुप बनाएंगे तो 7-7 14 हो गया, एक दिन बच गया, तो यही ऑड डे कहलाता है। यानी अगर एक डे बचता है तो इसे हम कहते हैं मंडे, 2 दिन बचेगा तो वो हो जाएगा ट्यूसडे, और 3 ऑड डे बचते हैं तो यानी कि वो वेडनेसडे पड़ा रहा होगा। इसी तरह से हम इसको बनाते चले जाते हैं। और अगर 0 ऑड डेज बचते हैं इसका मतलब ये हो गया कि उस दिन रविवार था। तो ऑड डे निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं 100 वर्ष का हम आधार मानते हैं, तो 100 वर्ष के आधार पर निकालेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं 100 ईयर में कितने, तो 100 ईयर्स में कितने जो है ऑड डेज होते हैं, ये पता करने के लिए हम जो है 100 ईयर्स में देखते हैं कि ये 2 तरह के इसमें ईयर्स आते हैं। एक होता है जनरल ईयर और एक होता है लीप ईयर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर 4 साल यानी हर चौथा साल जो है लीप ईयर होता है। यानी कि अगर 100 ईयर में देखें तो ये 2 तरह के ईयर्स इसमें आएंगे, एक आपका आएगा लीप ईयर और एक आएगा जनरल ईयर। लीप ईयर और जनरल ईयर 2 तरह के ईयर्स आते हैं। अब लीप ईयर तो 100 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं पहले हम ये देखेंगे। तो 100 साल में लीप ईयर्स पता करने के लिए हम सबसे पहले 100 में 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 100 में 4 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा कुल 25 टाइम जाएगा, यानी कि कुल मिला के 25 बन रहे हैं। बट जो ये 100 ईयर है जो करंट में चल रहा है, यहाँ से अगर गिनते हैं 1 से लेकर के 100 तक, तो 1 को गिनेंगे अगर 1 2 3 4 5वां आ जाता है। भाई जब 0 से शुरू करते हैं हम, तो 0 से शुरू करते हैं तो 0 1 2 3 4 तब चौथा आता है। लेकिन यहाँ शुरू हम कहाँ से कर रहे हैं, 1 से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 3 4 5 आ जाता है, तो 1 बढ़ जा रहा है, जिसके कारण हम इसमें से 1 कम कर देंगे। यानी कि 100 ईयर्स में कुल 24 लीप ईयर्स होते हैं, 24 लीप ईयर्स होते हैं। और जनरल ईयर की बात करेंगे तो जनरल ईयर अब बचे हुए जो 76 ईयर्स हैं वो हमारे जनरल ईयर्स हो जाते हैं। यानी कि एक साल में टोटल 1 ईयर में हमारे 24 लीप ईयर्स होते हैं और जबकि 76 जनरल ईयर्स होते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक जनरल ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होता है और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो जनरल ईयर में जो हमारा जनरल ईयर है, चलिए शॉर्टकट में इसको लिखते हैं जनरल ईयर। जनरल ईयर में जो है 365 डेज होते हैं। अगर 365 डेज को हम वीक्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है 52 वीक्स मिलेंगे और 1 डे एक्स्ट्रा बच जाता है। यही 1 डे जो है इसका आपका ऑड डे कहलाता है, यही 1 डे ऑड डे होता है। इसी तरह से अगर हम लीप ईयर में निकालते हैं तो इसमें 366 डेज होते हैं, यानी कि 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज हमारे एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 365 डेज जब हमारे जनरल ईयर में पड़ रहे हैं तो उसमें एक ऑड डे आ रहा है, जबकि जो लीप ईयर है जिसमें 366 डेज हो रहे हैं उसमें 52 वीक्स आ रहे हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं। इसका मतलब कि एक जनरल ईयर में आपका जो है एक लीप डे होता है और जबकि एक लीप ईयर में 2 आपके जो है ऑड डेज होते हैं। तो यहाँ से हम एक 100 साल में यानी 100 ईयर में आपके 24 लीप ईयर्स होते हैं, तो 24 लीप ईयर्स होते हैं यानी कि कितने ऑड डे पड़ेंगे तो हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जनरल ईयर में 76 डेज होते हैं तो इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 100 ईयर्स में अगर हम लीप डेज निकालना चाहते हैं, 100 ईयर्स में अगर हम 100 ईयर्स में निकालना चाहते हैं कि कितने ऑड डेज पड़ेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले 24 में जो है यानी लीप ईयर में मल्टीप्लाई करेंगे
2 से, तो हमारे निकल गए 48 डेज। और जनरल ईयर की बात करेंगे तो जनरल ईयर जो है हमारे होते हैं 76, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 76 आ गया। तो यानी कि 100 ईयर में क्योंकि लीप ईयर होते हैं 24, तो इससे हमारे 48 ऑड डेज बन गए। और जबकि जो जनरल ईयर होता है, जनरल ईयर में 76 आपके जो है ईयर्स होते हैं, तो यहां से 76 ऑड डेज बन गए। यानी ओवरऑल मिला करके हम देखें तो हमारे जो है 124 ऑड डेज बन रहे हैं 100 ईयर में। बट चूंकि हम इसमें 7 डेज का पेयर बनाते हैं ऑड डेज निकालने के लिए, तो हम 124 में 7 से पहले डिवाइड करेंगे। 124 में 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही हो जाएगा नंबर ऑफ ऑड डेज। तो हमने क्या किया, 124 डेज को 7 से डिवाइड कर दिया। जब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 7 बन जा 7, बच गया हमारा 5, 54। तो 7 की टेबल पढ़ेंगे, 54 से ज्यादा ना हो, तो 7 से बन जा 49। कितने डेज बच गए, 5 डेज हमारे बच जा रहे हैं। यही 5 डेज हमारे ऑड डेज कहलाते हैं। यानी कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज हम कह सकते हैं 5 होते हैं 100 ईयर में। और नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर ये होते हैं हमारे 5। और नंबर ऑफ ऑड डेज सपोज करिए हम निकालना चाहते हैं 200 ईयर्स में, तो 200 ईयर्स अगर रखते हैं तो चूंकि डबल हो गया तो इसका डबल कर देंगे 100। जैसा कि हमने आपको बताया कि 100 ईयर्स को हम लोग बेस ईयर मानते हैं, तो यहां से 5 ईयर हो गया, तो 5 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 ऑड डेज बन गए। चूंकि 10 ऑड डेज बन गए तो अब यहाँ पे 10 ऑड डे हो नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट 6 तक होती है। क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे जब हम, तो रिमाइंडर 0 आ जाता है उधर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 3। यानी कि हम देख रहे हैं कि 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं। इसी तरह से अगर हम 300 ईयर्स का निकालते हैं तो 300 ईयर्स में हमारे ऑड डेज हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। भाई 100 डेज में 5 होते हैं, तो 100 ईयर्स में 5 होते हैं, तो 300 ईयर में कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो यहाँ से 15 निकला, तो 15 में हमने फिर से 7 से डिवाइड कर दिया। जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 टू जा 14, 1/7, यानी कुल मिला के 1 ऑड डे आ गया। और अगर हम 400 ईयर्स में निकालते हैं तो 400 ईयर्स में निकालने के लिए फिर वही काम हम करेंगे। सबसे पहले 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल गया 20। बट हम जानते हैं कि जब 400 ईयर्स होता है तो इसमें जो है 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो हम यहाँ पे 1 दिन बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 1 दिन बढ़ जाएगा तो 21 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड। तो ये हो गया 21 में 7 से डिवाइड किए, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आ रहा है वो आ रहा है 0। चूंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है इसलिए इसमें जो है एक भी ऑड डे नहीं होंगे। यानी हमने यहां से सीखा कि किसी 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं। 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं। इसी तरह 300 ईयर्स में आपके 1 ऑड डे होते हैं, जबकि 400 ईयर्स में नो ऑड डेज, यानी कोई भी ऑड डेज नहीं होते हैं। इसी बेस पर हम अब सीखेंगे कि किसी तारीख पर कौन सा दिन पड़ा होगा। सपोज करिए हम पता करना चाहते हैं 9 फरवरी 2022, 9 फरवरी 2022 को कौन सा दिन पड़ा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कितने साल बीत चुके हैं। तो जो साल बीते हुए हैं इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 हम ये देखते हैं कि कितनी सेंचुरी बीत चुकी हैं, कितनी शताब्दी बीत चुकी हैं, और फिर ये देखेंगे कितने ईयर बीत चुके हैं, और फिर जो मंथ है कितने मंथ बीते, यानी डेज उसमें कितने बीते होंगे। इसके आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले तो यहाँ पे 2022 का मतलब 2021 साल बीत चुके हैं। 2021
21 साल बीत चुके हैं। और यहाँ पे 2022 को तो अभी 2022 तो भी शुरू हुआ है, यहाँ पे 2 महीने बीते हुए हैं। 2 महीने जो बीते हैं, अब ये देखिए फरवरी दिया गया है और ये 2022 दिया है। हम यहाँ देखेंगे कि कहीं लीप ईयर तो नहीं आ गया है, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी होती है 29 डेज की, जबकि किसी अन्य ईयर में जो है वो 28 डेज की होती है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि ये लीप ईयर नहीं है। चूंकि ये लीप ईयर नहीं है तो हमारी फरवरी 28 दिन की पड़ेगी। चूंकि यहाँ पे फरवरी का निकालना है तो हम इसको गिनेंगे ही नहीं। मान लीजिए मार्च होता तो हम आगे का गिनते। यहाँ पे हम पहले सेंचुरी अलग करेंगे। सबसे पहले हम सेंचुरी अलग करेंगे। सेंचुरी में 2000 साल बीत चुके हैं और कितने साल बीते हैं, 21 साल बीत चुके हैं। और फरवरी यानी कि आपका 1 महीना बीत चुका है, वो है जनवरी का, इसमें हो गए 31 दिन प्लस 9 दिन एक्स्ट्रा बीत चुके हैं ये फरवरी के कारण, यानी कुल मिला के 40 दिन ये हो गए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 2000 में भाग देंगे 400 से, यानी जो भी सन होगा चाहे जो सन हो, हम निकालने के लिए सबसे पहले जो है इसमें हम भाग देंगे 400 से। जब हम 400 से भाग देंगे तो हम देखेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा। देखिए 400 से भाग देने पर हम देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है कुछ भी नहीं बच रहा है ना। 405 जा करेंगे तो ये आ गया, यानी कि कैंसिल हो गया। तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है 0 बच गया, यानी कि कुल ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो गई। चलिए अब 21, अब इसमें हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। चाहे ये 2000 हो चाहे 1900 हो, कोई भी साल आएगा, हमेशा आप यहाँ 400 से डिवाइड करेंगे, फिर इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर देख रहे थे पहले, यहाँ पे हम देखेंगे 4 से डिवाइड करने पर कि कितने टाइम्स गया है, यानी कितनी बार गया है। तो हम 4 से भाग दिए तो 5 बार गया है, तो 5 बार ये गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 बार गया, 4 पंचे 20 हो गया, एक रिमाइंडर बच गया, उसको छोड़ देते हैं। 5 बार गया और ये 21 इसमें जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद जो चीज आएगा इसमें हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 21 में अगर हमने 5 को ऐड किया तो हमें मिलता है 26। तो हम यहाँ पे 26 आ गया और 26 में हमने 7 से डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना आता है। जब 26 में 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 या 21 होता है, 5 बच जाता है, यानी कि कितने ऑड डेज आ गए, 5 ऑड डेज आ गए। और यहाँ से 31 और 9 ये हो गए 40, तो कुल मिला के हो गए हमारे 45, यानी कि 45 ऑड डेज आ रहे हैं। बट जो ऑड डेज होती हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, ऑड डेज की मैक्सिमम लिमिट होती है 6। इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब इसमें 7 से हम फिर से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 जा जाएगा और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 3, यानी कि 3 ऑड डेज बच रहे हैं। यानी कि अगर 3 ऑड डेज बच रहे हैं तो 1 ऑड डे पे होता है मंडे, 2 पर ट्यूसडे और 3 पे होता है वेडनेसडे, यानी कि इस दिन आपका वेडनेसडे अर्थात बुधवार का दिन था। इस तरह से हम किसी भी साल में निकाल सकते हैं। सपोज करिए हम निकालना चाहते हैं 7 अप्रैल 1990 को या 92 को कौन सा दिन पड़ रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम शताब्दी अलग करेंगे, वर्ष अलग करेंगे। कितनी शताब्दियां बीत चुकी हैं, तो 1900 बीत चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, 92 ले लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कितने महीने बीत चुके हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि ये कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है, तो हमने यहाँ पे 4 से भाग दे दिया। 4 चौका 16, 3 बचा 39, 4 9 36, 3 बचा 32, 4 8 32, तो ये लीप ईयर हो गया। क्योंकि अगर हम 4 से देखिए, अगर हम यहाँ पे 4 से भाग देते हैं तो हमें मिल रहा है 4 चौके 16, 3 4 9 36, 3 32 आ गया, 4 8 32, ये कैंसिल, यानी कि ये आ गया लीप ईयर। यानी यहाँ पे फरवरी पड़ी होगी कितने दिन की, 29 दिन की। तो यहाँ पे फरवरी हम 29 दिन की रखेंगे। यानी चलिए कौन कौन सा महीना पहले बीता है, जनवरी बीता है जो कि 31 दिन का था, फिर फरवरी बीती
जो कि 29 दिन की थी, फिर मार्च बीता जो कि 30 दिन का था, फिर उसके बाद अप्रैल के 7 दिन और बीत चुके हैं। इस तरह से हमने ये दिनों को फिक्स कर दिया। पहले हमने शताब्दी, वर्ष और फिर जो है हमने दिनों को रखा। अब देखिए 1900 जो भी शताब्दी है, सेंचुरी में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 400 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं 4 चौका 16, 300 साल बचते हैं, यानी कि यहाँ पे 300 साल बच जा रहे हैं। रिमाइंडर 300 साल बच रहा है और हम अच्छी तरह जानते हैं 300 साल में कितने जो है ऑड डेज होते हैं। तो 300 साल में केवल एक ऑड डे होती है। अभी आपने देखा था कि 100 साल में 5 ऑड डेज होती हैं और 200 साल में आपकी जो है 5 दूनी 10 किया था तो 3 बची थी, 3, और 300 साल में एक ऑड डेज होती है। तो यहाँ पे 300 साल में हमारी कितनी ऑड डेज हो गई, एक ऑड डे आ गई। अब हम निकालेंगे 92 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग देंगे तो ये जाएगा 4 दूनी 8, 2 बार गया और 1 बचा, 4 तिहाई 12 आ गया। यही जो 23 आ रहा है इसको हम 92 में ऐड कर देंगे। जब 23 और 92 को ऐड करते हैं तो 3 2 5 आ गया और 9 2 11 आ गया। इसमें हम 7 से देंगे भाग, 7 से भाग दिए तो 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छंग 42, 3 बच गया बटे 7। तो यही 3 जो बच रहा है ये 3 ऑड डे इसमें आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो यहां से हम ऐड करते हैं तो 29 और 31 जोड़े तो 60, 60 30 90 और 7 97, यानी ये हो गया 97। तो यहां से इनको जब ऐड करते हैं तो कुल मिला के आता 101 आ रहा है। अब इस 101 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 7 1 जा 7, 3 बचा, 31 7 चौक 28, 28 3 बचा अपॉन 7, यानी 3 दिन यहाँ बच रहा है। यानी कि 7 अप्रैल 1992 को बुधवार था। इस तरह से हम किसी भी वर्ष में किसी भी तारीख और महीने में कौन सा दिन पड़ा होगा, हम इसको इस सूत्र की सहायता से बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।